भगवत गीता में पहला अध्याय है वो तो अर्जुन विषाद योग है। उसका अध्याय का नाम ही रख दिया गया कि अर्जुन विषाद योग, अर्जुन दुखी है। दूसरे का नाम है सांख्य योग। तो भगवान ने पहले अर्जुन का सुना, फिर अपना बताने का प्रयत्न किया और अर्जुन को बोला कि इस हृदय की दुर्बलता को त्याग दे कौन्तेय और निश्चय कर खड़ा हो, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय। पर अर्जुन जैसे एक बच्चा मान लीजिए शॉपिंग सेंटर में नीचे लेट जाए, रो रहा है, टैंट्रम्स थ्रो कर रहा है, आप उसको उठाने की कोशिश करते हैं, उसकी बॉडी लिम्प हो जाती है, वो शिथिल हो जाता है शरीर, उसको उठा नहीं सकते, या वो ऐसे हार्ड कर लेगा कि आपको लगेगा किसी पत्थर को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अर्जुन का कुछ कुछ हाल वैसा ही था। उसने कहा मुझसे युद्ध नहीं होगा, कहकर अर्जुन ने अपने धनुष को रख दिया और भगवान ने उसको कहा कि देख अर्जुन, ये जो समस्त विश्व है ये नश्वर है। जिन लोगों के लिए तुम व्याकुल हो रहे हो ये मूर्खता का लक्षण है, क्योंकि पहले कहाँ थे, ये कौन थे तुम्हारे, क्या तुम जानते हो? थोड़ी देर के लिए प्रकट हुए हैं, बाद में फिर ना जाने कहाँ चले जाएंगे। क्या तुम कह सकते हो कि यही तुम्हारी माता थी, या यही तुम्हारा पिता था, या यही तुम्हारा भाई था, या यही तुम्हारी बहन थी, या यही तुम्हारी पत्नी थी? क्या इस बात की तुम्हें कोई गारंटी है? अगर नहीं है तो फिर शोक कैसा? जिस प्रकार राह में चलते हुए यात्रीगण जो हैं दूसरे राहगीर से मिल लेते हैं, उसका अर्थ ये थोड़े ना कि साथ में घर चले जाएंगे उनके। एक ट्रेन के लंबे सफर में 2 दिन के 3 दिन के लोग एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे का नंबर भी ले लेंगे, कहाँ रहते हैं, वहाँ रहते हैं, सारा अगला पिछला पूछ लेंगे, पर उसके बाद शायद कभी याद भी नहीं आएगी। ठीक वैसे ही मनुष्य जीवन का सत्य यही है, भगवान ने कहा। तो लगभग 20 श्लोक भगवान ने बोले, जिसमें कि उसको सिर्फ ये बताया कि जो अविनाशी है उसका कभी नाश नहीं होता। और भगवान ने कहा कभी भी सत्कर्म करने से घबराओ मत। जब आप किसी अच्छे मार्ग पर निकलते हैं उसमें बाधाएं अवश्य आएंगी। यदि बाधाएं नहीं आ रही हैं तो मार्ग गड़बड़ है। न असतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सतः। जो असत है, जो झूठ है, और असत माने सत्य, असत्य नहीं असत, जैसे सत्य चित आनंद, नॉलेज या चेतना, एग्जिस्टेंस, जो असत है, जो सात्विक नहीं है, जो सत्य नहीं है, जो शाश्वत नहीं है, जो नित्य नहीं है, न असतो विद्यते भावो, उसका कोई अस्तित्व नहीं है कौन्तेय। उस चीज का नाश हो जाएगा। न अभावो विद्यते सतः। और जो वास्तव में सत्य है उसकी कोई कमी नहीं है। तो जो मनुष्य जीवन में सत्य को धारण कर लेता है या एक सन्मार्ग पर चलता है, एक सत्कर्म में स्थित हो जाता है, समस्त ब्रह्मांड उसके साथ हो लेता है। और जो किसी झूठ को बचाकर रखना चाहता है उसके प्रति मोह भी झूठा ही होगा। कहीं मैंने पढ़ा था कि एक पत्नी दहेज में बहुत कुछ लेकर आई, अमीर घर से थी और लड़का उतना अमीर नहीं था। तो लड़की के पिता ने कहा कि मैं तो इसको, मुझे तो नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ इसकी शादी कर सकता हूं। उसने कहा ऐसा क्यों, मैं इसका ध्यान रखूंगा।
तो लड़के के पिता ने कहा, मैं इस पे हर महीने 10,000 रुपये खर्चता हूँ, इसका सामान जो है श्रृंगार का वही 10,000 का आता है, क्या तुम इसके लिए 10,000 रुपये खर्च पाओगे हर महीना? उसने कहा 10,000 तो नहीं खर्च सकता, पर आप तो सेल्फ मेड मैन हैं, स्वयं से अपना जीवन आपने बनाया है। तो लड़की के पिता ने कहा, ऑफ कोर्स मैंने जीवन अपना स्वयं बनाया है, तो जब आपकी शादी हुई थी जितना आप अपनी बीवी के लिए लेते थे उतना मैं इसके लिए ले लूँगा, लड़के ने कहा। तो पिता को उत्तर पसंद आया, बोला बात में तो दम है, तो ठीक है ले जा मेरी लड़की और तुझे घर भी दूंगा। तो लड़की से शादी हो जाती है, घर भी मिल जाता है, गाड़ी भी मिल जाती है, सब कुछ। और वो लड़की प्रतिदिन ज़रा सी बात हो, ज़रा सी अनबन हो, यही उसको बोलती, तुम्हारा है ही क्या, ये घर मेरे पिता ने दिया है, ये गाड़ी मेरे बाप ने दी है, ये जेवर सारे उन्होंने दिए हैं, तो तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं। तो 1 बार 2 बार 10 बार वो बेचारा प्रतिदिन ये सुन के सोता। कुछ भी बोलना चाहे लड़की बोल दी, तुम्हारा है ही क्या, मैं जहाँ चाहूँ खर्च करूँ, जहाँ चाहूँ जिसको लाऊं बुलाऊं घर पे, मेरा घर है, मेरे बाप ने दिया है। और एक दिन क्या होता है, चोर आ जाते हैं घर पे और खटर पटर आवाज होती है। तो वो उठाती है उसको, उठो उठो देखो चोर आए हैं। मेरा जब इस घर में कुछ है ही नहीं तो मुझे क्या लेना देना। करवट बदल के वो सो जाता है। जो, और ये एक स्वाभाविक बात होती है, जो आपकी चीज नहीं है उसके प्रति मोह कम होता है। बहुत वर्ष पहले मैंने मुंशी प्रेमचंद के एक छोटी सी पढ़ी थी, प्रसंग था। वो कुछ ऐसे शुरू होता था कि कहीं पर वो पुस्तक लेने जाते हैं एक, और पास में एक दूसरा व्यक्ति भी किताब लेने आया होता है, और किताब देख के वो ऐसे पटक देता है, नहीं लेनी। दुकानदार कहता है, अरे आराम से रखो, मांगी हुई किताब नहीं है। तो प्रेमचंद ने कहा, अरे मैंने सोचा मांगी हुई किताब का तो इंसान ज्यादा ध्यान रखेगा, मांगी हुई किताब को क्यों पटकेगा। पता ना, अगर आप किसी किताब लोगे, अगर आप अपनी लाइब्रेरी चेक करो, उसमें से 50% किताबें वो हैं जो आपने दूसरों की मारी हुई हैं, वापस नहीं की हैं। इसलिए कभी किसी को अपनी किताब नहीं देनी चाहिए, वापस नहीं आती। तो मुंशी प्रेमचंद ने कहा कि मैं तो सोचता था मांगी हुई किताब की लोग ज्यादा कद्र करेंगे, ये तो उल्टा है। जब बरसात हो रही होती है तो किताब को वो बना लिया जाता है, सर पे रख लिया जाता है। जो चीज हमारी नहीं होती उसके साथ चाह के भी हम मोह नहीं कर पाते। कभी देख लेना, किराए के घर को आप वैसे नहीं रख पाते जैसे कि एक अपना घर होता है। वही आधार होता है जिंदगी में वैराग्य को पैदा करने का। जब याद रहे कि मेरा है ही नहीं तो चिंता किस बात की। नहीं, कुछ दिन पहले हुआ, एक मैंने पढ़ के सुनाया था, खुद ही लिखा था एक्चुअली पूरा याद नहीं, 1-2 लाइनें ऐसे हैं। क्या, मुझे याद नहीं, कुछ ऐसा था, क्या पड़ता फर्क है, किस बात की फिक्र है और क्या पड़ता फर्क है, जब जिंदगी ही 4 दिन की तो किस बात का तर्क है। और जब हम इस क्षण भंगुरता को याद रखते हैं जिंदगी की, कि हर चीज बीत जानी है, तो अपने आप वैराग्य आता है। और जिसमें जितना दृढ़ वैराग्य होता है वो व्यक्ति उतना अधिक मुक्त होता है, उतना अधिक स्वतंत्र होता है, उतना अधिक बलवान होता है, उतना अधिक दृढ़ होता है, उतनी ही ज्यादा उसकी इच्छा शक्ति होती है, उतना ही अधिक उसका मनोबल होता है। सबका आधार वैराग्य ही है। तो भगवान ने 20 श्लोक में अर्जुन को यह समझाने की कोशिश की कि देखो, कुछ भी तुम्हारा नहीं है, ये शरीर, ये ज्ञान जो दे रहे हो मुझे, ये भी तुम्हारा नहीं है, इसका स्रोत कुछ और है, दूसरी किताबें हैं। इसलिए तुम थोड़ा निश्चिंत हो जाओ, युद्ध करो। पर उसने बोला, मुझसे नहीं होगा,
वो बच्चे की भांति लेटा हुआ है शॉपिंग सेंटर में कि मुझसे युद्ध नहीं होगा प्रभु, मेरे तो हाथ पैर सूख रहे हैं, बुरा हाल हो रहा है, आप देख लो कैसे करना है। तो अंत में अगले 8 श्लोक में भगवान जो उसको बोलते हैं, उसमें से जो 2 मूल श्लोक हैं वो मनुष्य के जीवन का सार है कहा जाए तो। अगर श्री कृष्ण के शब्दों में किसी को बताना हो कि जीवन का क्या धर्म है तो ये 2 श्लोक हैं। पहला, हतो वा प्राप्यसे स्वर्गम जित्वा वा भोक्षस्य महीम तस्माद उत्तिष्ठ कांताय युद्धाय कृत निश्चय। कांताय, या तो मर जाओ, हतो वा प्राप्यसे स्वर्गम, या तो मर जाओ और स्वर्ग की प्राप्ति कर लो, या जीत जाओ और महान राज्य का भोग करो। जो मनुष्य ये सोचे कि मैं जीवन में कर्म से बच जाऊं, उसको जीवन बहुत सारा उसके जिम्मेवारी दे देती है जिंदगी जो है उस व्यक्ति को। जिसके जीवन में ध्येय ना हो उसके जीवन में जिम्मेवारी आ जाती है फिर, क्योंकि उससे कोई नहीं बच सकता। जिसके जीवन में ना जिम्मेवारी है किसी प्रकार की, ना उत्तरदायित्व है, ना कोई ध्येय है, वो व्यक्ति फिर विषादग्रस्त रहेगा। वो व्यक्ति अकेला बैठ के अपने बारे में और दूसरों के बारे में केवल एक अपने आप को दुखी करने वाले विचारों को ही जानेगा, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो भगवान ने कहा, हतो वा प्राप्यसे स्वर्गम जित्वा वा भोक्षस्य महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। बस कर अर्जुन, निश्चय कर, उत्तिष्ठ भव, खड़ा हो और युद्ध कर, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है। भगवान ने कहा, जब हम कर्म से भागने की कोशिश करते हैं तो उस समय सिर्फ यही याद रखने के जीवन का अर्थ ही कर्म करना है, पुरुषार्थ ही एक सफल जीवन होता है। जब जब आलस्य मनुष्य को आकर घेरे तब तक बस यही याद करना है कि यदि मैं ये कर्म नहीं करूंगा तो ये नहीं होगा, कोई दूसरा मेरे लिए नहीं कर सकता। आपको यदि स्वास्थ्य चाहिए तो आपको ही उसके लिए प्रयत्न करना होगा। आपको यदि विद्या चाहिए तो आप ही को अर्जित करनी होगी। पिता के पास करोड़ों रुपया हो परंतु उससे विद्या आपको नहीं मिल सकती। तो हतो, या तो मर जाओ, धरती पे क्यों भोज बनना। यही भगवान मतलब प्यार से उसको यही कह रहे थे। संस्कृत में थोड़ा सुंदर लग रहा है पर उसको कह रहे थे धरती पे भोज है अर्जुन, या तो मर जा या लड़। इतने सालों से हम इस चीज की तैयारी करने में लगे हुए हैं, अब मैदान में खड़े हैं, अब बोल रहे हैं मुझसे लड़ाई नहीं होगी। तो भगवान ने कहा कि या तो युद्ध कर और युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जा, या युद्ध में जीतेगा, तीसरी कोई गति नहीं है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभो अलाभो जय जय, ततो युद्धायुजस्व नैवम पापम अवास्यसि। सुख दुखे समय कृत्वा, चाहे 18 ही दिन युद्ध चला पर कितने बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई उसमें। कितनों के परिवार नष्ट हो गए, कितनों के बन गए, कितनों को साम्राज्य मिल गया, कितनों ने सब कुछ खो दिया। तो सुख दुखे समय कृत्वा, ऐसी कल्पना ही नहीं कर सकते कि जीवन में सदा सुख ही रहे। सुख में या दुख में, समभाव में अपने कर्म को करता चल, क्योंकि अंत में वही जीतते हैं जो एक कर्म को करते रहते हैं। वो लोग नहीं जीतते जो त्याग कर देते हैं, जो छोड़ देते हैं बीच ही में। लाभो लाभो जय जय, फिर लाभ हो या हानि हो, विजय हो या हम परास्त होंगे, इसका क्या फर्क पड़ता है। यदि मनुष्य ने जीवन के ध्येय को, कर्म को ही जीवन का ध्येय बना लिया तो फिर तो फर्क नहीं पड़ता कि जीते या हारे, क्योंकि जीतना या हारना हमारा मूल ही नहीं रहा। एक व्यक्ति एक जाता है डॉक्टर के पास और उसमें लिखा होता है कि आप
क्या करते हैं वो प्रिस्क्रिप्शन में, पहले तो उसने लिखा कवि, पोएट। तो जैसे ही डॉक्टर के पास जाता है, वो स्लिप उसके पास पहुंचती है, वो तुरंत बैठ के कविता सुनानी शुरू कर देता है। तो पोलाइटली डॉक्टर एक आधा मिनट सुन लेता है, वो मरीज जो है चुप ही नहीं करता, वो एक के ऊपर दूसरी तीसरी चौथी कविता सुनाए जा रहा है। तो डॉक्टर ने बोला, देखिए मैं डॉक्टर हूँ, कोई संपादक नहीं किसी पत्रिका का, ये कविता मुझे सुनाए जा रही है, अपनी बीमारी बताइए क्या है। उसने कहा, मुझे कविता सुनाने की ही बीमारी है। उसने कहा, मुझे कविता सुनाने की ही बीमारी है। किसी को तो काम की बीमारी है, किसी को जीतने की बीमारी है, किसी को हमेशा ठीक, मैं अपने आप को सिद्ध करना, मैं ठीक हूँ, उसकी बीमारी होती है। किसी को खाने की बीमारी है, किसी को हारने की बीमारी होती है, किसी को सोने की बीमारी है, किसी को जागने की बीमारी है। सबको एक बीमारी है। कभी देख लेना, समस्त विश्व में हर व्यक्ति बीमार है। सबको किसी न किसी प्रकार की बीमारी है। जो स्वस्थ है उसको संसार जीने नहीं देता। उसको बोल बोल के फील करा देंगे, नहीं भाई बीमार ही हो तुम भी। तो हर व्यक्ति को कोई ना कोई बीमारी है, क्योंकि मनुष्य जब ये भूल जाए कि मैं क्यों पैदा हुआ हूं, मुझे करना क्या है जीवन में, मैं करना क्या चाहता हूं, तब ये प्रश्न उठता है कि मैं क्यों आया हूं। नहीं तो यही भगवान ने कहा कि लाखों लोग आते हैं, लाखों लोग जाते हैं, कोई भी ग्रोथ नहीं, कोई भी प्रगति नहीं, कोई भी मानसिक आध्यात्मिक उन्नति नहीं। कीड़े मकोड़ों की तरह लोग पैदा होते हैं और कीड़े मकोड़ों की तरह मर जाते हैं। और हर मनुष्य सोचता है, अहंकार में तो उसको यही लगता है, मैं अलग हूं, मैं भिन्न हूं, मैं बहुत श्रेष्ठ हूं। कोई कभी भी देख लीजिए, हर किसी को लगता है मैं कुछ अलग हूं, मैं कुछ स्पेशल हूं। परंतु आई एम सॉरी टू टेल यू, ऐसा कुछ है नहीं। इससे बड़ा भ्रम कोई ना होगा। एक व्यक्ति ने गाड़ी लेनी थी नहीं, और हर रोज वो अखबार खोल के बैठ जाता था, रिसर्च करता रहता था, एड्स देखता रहता था, इस गाड़ी का ये इंजन, इस गाड़ी का वो इंजन, पर इतने पैसे नहीं थे कि उसको नहीं ले सके। तो पुरानी उसने लेनी थी। एक बार उसने अखबार खोल के दिखाई, उसने बोला ये गाड़ी है, यहाँ से 200 किलोमीटर दूर एक व्यक्ति बेच रहा है, मुझे यही लेनी है, ये परफेक्ट गाड़ी है। बीवी ने बोला उसको फोन करके पता कर लो थोड़ा सा, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो अखबार में ठीक दिख रहा है वो वास्तव में भी ठीक हो। उसने बोला नहीं, तुम्हें क्या पता, गाड़ी के बारे में मैं जानता हूं, तुम जानती हो, बस तुम्हारे मनपसंद रंग की है, तुम इतना ही जान लो, मैं ले आऊंगा। चला जाता है बेचारा बस पकड़ के वहां पे 200 किलोमीटर दूर। पीछे से जो पत्नी है वो भी प्रतीक्षा करती है, कब आएंगे, शाम होगी। देर रात को घर आता है खाली हाथ। तो पत्नी ने कहा क्या बात होगी, आप गाड़ी नहीं लाए? उसने कहा नहीं, सेफ नहीं थी। क्या मतलब सेफ नहीं थी? अरे मतलब भीड़ में चलाने के लिए और हाईवे पे चलाने के लिए सेफ नहीं थी थोड़ा। क्यों, क्या बात? उसका हॉर्न नहीं बजता था क्या? नहीं, हॉर्न को छोड़ के बाकी सब कुछ बजता था। गाड़ी का हॉर्न को छोड़ के बाकी सब कुछ बजता है। इंसान सोचता है मेरा मस्तिष्क है, मेरा ब्रेन है, सबसे तीक्ष्ण है, पर उसको छोड़ के बाकी सब कुछ उसका तीक्ष्ण होता है, तीव्र होता है। जब तक हम इस भ्रम में हैं तब तक जागृत नहीं हो सकते। और इसी को अहंकार बोलते हैं, इसी को अज्ञानता बोलते हैं। अगर यहां पर मैं लगातार मान लीजिए 1 वर्ष प्रतिदिन यही बोलूं आप स्पेशल नहीं हो, तो भी आपको लगेगा हम इतने स्पेशल हैं, 1 वर्ष तक हमें बताए आप स्पेशल नहीं हो, समथिंग लाइक दैट। कि हम इतने स्पेशल हैं। छोटा सा एक ग्रुप था, हमें रोज बिठा के बताया जाता था यू आर नॉट स्पेशल। दैट वुड फील प्रीटी स्पेशल इन इट्स ओन राइट। तो यदि हम ये स्वीकार कर लें कि हम मात्र एक वो अंश हैं ब्रह्मांड का, जिसके
होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इस बात को स्वीकार कर लें, हृदय अपने आप निर्मल हो जाएगा। सारा मनुष्य का प्रमाद जो है, जो तमोगुणी कर्म जिसमें मनुष्य व्यर्थ ही, निरर्थक ही जिसमें लगा रहता है, भगवान ने उसको प्रमाद की संज्ञा दी है, उसको तमोगुण बताया है। जो मनुष्य प्रमाद में होता है वो सारी जिंदगी अपनी बिता देता है कहीं एक अपनी विशेष जगह बनाने में। कभी विचार करके देख लेना, सारा जीवन चले जाता है अपने आप को सिद्ध करने में कि मैं अलग हूं, मैं कुछ कर सकता हूं। स्कूल में जाता है तो क्लास में फर्स्ट आने का प्रयत्न करता है, मैं कुछ अलग हूं, मैं कुछ विशेष कर सकता हूं। कॉलेज में जाता है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने की कोशिश करता है, मैं कुछ विशेष कर सकता हूँ। फिर आगे यूनी में चला जाएगा, फिर आगे जॉब में कर जाएगा, फिर आगे घर में पत्नी पति को सिद्ध करने की कोशिश कर रही है कि नहीं, मैं अपनी तरफ से पूरी तुम्हारे लिए जो भी कर सकती हूँ कर रही हूँ। पति अपनी तरफ से सिद्ध करने की कोशिश करता है, पत्नी अच्छी बहू बनने की कोशिश करती है, पति एक बुरा जवाई बनने की कोशिश करता है, इत्यादि इत्यादि। वो संघर्ष सारा जीवन का क्या है? वो यही है ना कि मैं कुछ अलग हूं। यदि इसकी बजाय यही हो जाए कि मैं एक साधारण व्यक्ति हूं, मान लीजिए आप केवल बोले नहीं, आप मन से ये मान लें कि मैं एक परम साधारण व्यक्ति हूं, तो समस्त निधियों का मालिक हो जाएगा ऐसा व्यक्ति। क्योंकि हृदय में सहिष्णुता आ जाएगी, हृदय में निर्मलता आ जाएगी, अपने आप दयालुता आ जाएगी। जो मान ले कि मैं खाली हूं, वो फिर प्रयत्न भी करेगा मैं कुछ अर्जित करूं, कुछ सीखूं, कुछ जानूं। जो ये मान के ही चल रहे मैं तो सीखा सिखाया आया हूं, उसका तो फिर मुश्किल ही है, उसका कब तो भरा हुआ ही है। और हर कोई बस एक सिद्ध करने में पूरा जीवन लगा देता है। यदि ये बात अटपटी लगे तो कमरे में जाकर इस पर चिंतन कर लेना। पूरा जिंदगी केवल सिद्ध करने में। एक मैंने जो कहीं पढ़ा था पर पहले भी सुनाया हुआ है, परंतु आप लोग भी पहले देखे हों इसलिए वही सुना देता हूं। मैं भी वही हूं, आप भी वही हैं, तो जो भी पुराना हो ही सकता है। तो एक लड़के की नई नई शादी होती है, मैंने सुना था, और वो घर जाती है, सारे परिवार वालों को, अपने ससुराल वालों को इकट्ठा कर लेती है, हाथ जोड़ के बैठ जाती है उनके सामने। देखिए, मैं आपके घर में आई हूं, मैं चाहती हूं यहां हमेशा सुख शांति रहे। मैं जानती हूं कि मुझे ही बदलना होगा। ये परिवार के 5-6 सदस्य हैं, इनका एक जीवन जीने का ढंग है। मैं इस बात को पूरी तरह स्वीकार करती हूं कि मुझे ही बदलना होगा। इसलिए जो पहले बर्तन धो रहा था वो वैसे ही धोता रहे, जो पहले रोटी बना रहा था वैसे ही बनाता रहे, जो पहले कपड़े धोता था, सफाई करता था, वैसी करे। सोचो ही मत मैं आई हूं इस घर में, मैं ऐसे रहूंगी जैसे बर्तन में पानी। आप बिल्कुल परेशान मत होना, ऐसा मत सोचना एक नया घर में सदस्य आया है, इसके क्या करना है, क्या करवाना है। मैं अपने आप अपनी जगह बना लूंगी। आप आनंद से रहिए, जैसे पहले रह रहे थे ठीक वैसे ही। पर ऐसा समाज को गवारा नहीं होता अक्सर, क्योंकि जो मनुष्य समय के साथ ना बदले वो टूट जाता है, वो एक दिन मुरझा जाएगा। समय के साथ चलना तभी संभव है यदि कोई गंतव्य हो मनुष्य का जीवन में, जिसको अपने हृदय में धारण करते हुए, अपने चित्त में धारण करते हुए वो जानता है मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। तो भगवान ने अर्जुन को बोला कि देखो, या तो तुम युद्ध करो और मर जाओ, वीर गति को प्राप्त हो जाओ तो स्वर्ग मिलेगा, या तुम राज्य जीत जाओ और सम्राट बन जाओ तो भी स्वर्ग ही है। इसलिए इस दुर्बलता को त्याग दो। जब कभी भी कुछ कर्म ना करने का मन हो ना, आलस्य के कारण, उस समय बस सोचो 5 मिनट कर दूंगा,
5 मिनट जब करने बैठोगे मन अपने आप 50 मिनट भी बैठ जाएगा। उस समय यदि आलस्य ने आकर घेर लिया और आपने सोचा चलो ठीक है कल करूंगा, वो कल कभी नहीं आएगा। यही सांख्य का आधार है। ये नहीं कि कल कभी नहीं आएगा, कि आने वाले कल के कोई मायने नहीं है। जो अब है, जो अभी तक है, वही अब तक का सत्य है। उसी पर मनुष्य को चलना है।